अच्छा ये बताइए, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एरोप्लेन, हवाई जहाज। आपके दिमाग में आता होगा कि यार बहुत मजा आया था लास्ट टाइम, या ये आता होगा कि यार एक बार एरोप्लेन में बैठना है, एक बार मौका मिल जाए, है ना? तो जिनको मौका नहीं मिला उनको डेफिनेटली मैं प्रार्थना करूंगा कि मौका मिले, और जो जाते रहते हैं वो अच्छा सेफ एंजॉय करते हुए हमेशा ट्रैवल करते रहें। और देखो क्या होता है ना कि समय कम होने की वजह से आजकल लोग हवाई जहाज की यात्रा बहुत कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनें आपको हर समय नजर आएंगी। अगर आप गए हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप नहीं गए तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे तो इतना ज्यादा टाइम लगता है ना कि भाई साहब सबसे ज्यादा टाइम वहीं लगता है। और वैसे भी लगे क्यों ना, सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस ही इतनी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई आदमी, कोई लड़की या कोई लड़का कोई अजीबोगरीब चीज लेकर एयरपोर्ट आ जाए और बाद में सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर पकड़ा जाए तो क्या कहेंगे आप? एयरपोर्ट पर बिल्कुल ही हड़कंप मच जाता है अगर ऐसा कभी सुनने में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई साहब और भाई साहब की बहन जी आज नए आए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। मरे हुए सांप के साथ पकड़ा गया आदमी। ये घटना 2007 में अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुआ था। साउथ कोरिया से आने वाले एक व्यक्ति ने जार और बॉटल्स में मृत विषैले सांपों के साथ एयरपोर्ट में प्रवेश किया। सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर जब सामान की जांच की तो जाकर पता चला कि सूटकेस में मरे हुए विषैले सांप हैं। भगवान ही जानते होंगे कि वो आदमी मरे हुए सांपों के साथ क्या करना चाह रहा होगा, पर वो सिक्योरिटी स्टाफ्स को चकमा नहीं दे सका। एक स्विमर कैनन बॉल के साथ पहुंचा एयरपोर्ट। यूरोप में ही एक बार एक गोताखोर ने नासमझी करते हुए कैनन बॉल के साथ एयरपोर्ट पहुंच गया। मजेदार बात तो ये हुई कि सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर उसे क्लियर भी कर दिया गया, लेकिन बाद में जब एयरपोर्ट स्टाफ को पता चला कि कैनन बॉल खतरनाक हो सकता है तो फ्लाइट को टेक ऑफ से ठीक पहले रोका गया। सभी 300 यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाल दिया गया। सूटकेस में बंद एक बच्चा। जी हाँ, सही सुना आपने। सूटकेस में हम सब सामान पैक करते हैं, लेकिन अगर कोई इसे बच्चे के स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो जी हाँ, ये भी एक हरकत की गई है एयरपोर्ट पर। बात है मोरक्को एयरपोर्ट की। एक 8 साल के बच्चे को सूटकेस में पैक करके स्पेन ले जाने की साजिश की गई। हालांकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर उस स्मगलर को पकड़ लिया गया और बच्चे को सूटकेस से निकाल लिया गया। बैग में बम के साथ अंदर आने की कोशिश। ये घटना साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग की है, जहां एक आदमी अपने बैग में 4 बम लेकर हवाई यात्रा करने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफी थी उसकी। उसने सोचा कि कोई भी उसे बम के साथ नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जनाब पकड़े गए और आजीवन जेल की हवा खानी पड़ी। महिला की स्कर्ट से निकली मछलियां। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कैसे संभव हो सकता है। कैसे कोई महिला अपनी स्कर्ट में मछलियों को छिपाकर एयरपोर्ट के अंदर आ सकती है, पर यह सच है और ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में। एक महिला एयरपोर्ट पर चल रही थी। बगल में खड़े पुलिस वाले को उनकी चाल में कुछ शक हुआ। पुलिस ने महिला को रोका और जब महिला पुलिस ने तलाशी की तो सभी चौंक गए। महिला की स्कर्ट से कुल 14 मछलियां निकली। ये सभी मछलियां तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। मैं बहुत जगहों के बारे में आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि कहाँ पे, कौन से एयरपोर्ट पे कैसे क्या हुआ, तो उसके साथ साथ आप भी बताइए ना कि आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन सी जगह से देख रहे हैं। बैग में छिपाया शेर का बच्चा। ये कहानी भी बिल्कुल अलग है। इटली की एक महिला अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझ रही थी। अपने सूटकेस में शेर के बच्चे को छिपाया हुआ था। उम्मीद कर रही थी कि वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े पुलिस वाले को चकमा दे देगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वालों ने उस महिला को पकड़ लिया। जब उसका बैग चेक किया गया तो सभी हैरान और परेशान दिखे, क्योंकि महिला के बैग में जिंदा शेर का बच्चा निकला। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि महिला ने बैग में शेर के बच्चे के लिए दूध भी रखा था। पूछताछ के बाद पता चला कि वो शेर के बच्चे को ईरान में किसी व्यापारी के हाथों बेचना चाहती थी। इस महिला ने तो सबको पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, सही सुना आपने। एक महिला इस हद तक पैसे कमाने के लिए उतर जाएगी, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जानना चाहेंगे आपकी सुंदर सी प्यारी सी महिला ने क्या हरकत की? इन्होंने अपने ब्रेस्ट का ऑपरेशन कराकर तकरीबन 3 किलो ड्रग्स छुपाया हुआ था। काफी चालाकी दिखाई इन्होंने, लेकिन कस्टम अधिकारियों को चकमा नहीं दे सकी। जब पुलिस वालों ने इन्हें पकड़ा तो महिला कहती कि यार मैं महिला हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन जब डॉक्टर्स की टीम ने ब्रेस्ट को ऑपरेट करके 3 किलोग्राम ड्रग्स निकाला तो सभी हक्के बक्के रह गए। दिमाग तो बहुत लगाए लेकिन पकड़ी गई मैम साहब। ये बन गए आईफोन के होलसेलर। जरा इन्हें देखिए, ये चीन के युवा तस्कर हैं। इन्होंने फोन के कुल 56 सेट अपनी पूरी बॉडी में बांध लिए। ये भी सोच रहे होंगे कि कस्टम अधिकारियों को चकमा देकर ये सभी आईफोन दूसरे शहर ले जाकर आराम से बेचेंगे।
पर पकड़े गए। अरमानों पर पानी फिर गया, जेल अलग जानी पड़ी। ऐसा कभी मत करना, क्योंकि एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारी की नजर बाज से भी तेज होती है। लेपर्ड का बच्चा। अब मैं आपको एक तमिलनाडु की तस्वीर दिखाता हूँ। अभी कुछ ही साल पहले यहाँ एयरपोर्ट के अधिकारियों ने कुछ ऐसा पकड़ा जिसे देखने के बाद सबके होश उड़ गए। हुआ ये कि एक लड़का अपने बैग में जानवर को लेकर आ रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके बैग से आवाज आई। ये आवाज सुनकर पुलिस वालों के कान खड़े हो गए। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस वालों ने इस लड़के को रोकने की कोशिश की, भाई साहब भागने लगे। इसे भी समझ आ गया कि आज ये पकड़ा गया तो ये गया। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि उस बैग से क्या निकला? जैसे ही पुलिस वालों ने बैग को खोला, बैग से एक लेपर्ड का बच्चा निकला। ये देखकर वहां के अधिकारियों के होश उड़ गए। लड़के से पूछताछ किया गया और पता चला कि ये लड़का इस लेपर्ड को थाईलैंड से लेकर आया है। बाद में इस लेपर्ड को तो जू में रखा गया, लेकिन इस लड़के को इसके सही ठिकाने पे रख दिया गया, यानी कि जेल में। इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी कभी करने की सोचना भी मत। अगर आपके दिमाग में भी आता हो कि मैं ऐसे ले आऊंगा वहां से या ये कर लूंगा, तो ये बहुत बहुत मुश्किल, मतलब नामुमकिन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप भी हो जाएंगे परेशान। ये देखिए कैसे एयरपोर्ट पर एक इंसान तलवार ले जाते हुए पकड़ा गया। ये कहानी बहुत अलग है। ये 91 साल के बूढ़े अंकल अपनी स्टिक के सहारे एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। उनसे पूछा गया कि क्या आपको पता भी है आपके स्टिक के अंदर तलवार है? ये सुनकर अंकल जी बिल्कुल परेशान हो गए, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब पता किया गया तो उनका कहना था कि वो 4 दिन पहले ही ये स्टिक खुद के लिए किसी मार्केट से लेकर आए थे। लेकिन पुलिस वालों ने शॉपकीपर को पकड़ लिया। हालांकि शॉपकीपर का भी कहना था कि उसे ये नहीं पता था कि ये कैसे स्टिक वाला तलवार इनके पास पहुंच गया। कई बार ऐसी घटना भी हो जाती है जिसका हमें खुद ही ख्याल रखना होता है, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हुआ यूं कि टर्किश पुलिस को पता चला कि कुछ लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले हैं, लेकिन जब चेकिंग की गई तो कुछ भी नहीं पता चला। इनफैक्ट सब कुछ स्मूथ था। आपको बता दूं कि जो लोग ड्रग्स का धंधा करते हैं वो लोग बड़े ही खतरनाक लोग होते हैं। और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे देखकर आपके होश डेफिनेटली उड़ जाएंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये स्मगलर क्या क्या तरीका नहीं अपनाते? इन्होंने मछली के अंदर ड्रग्स को फिल कर दिया था। बड़ी मात्रा में ड्रग्स को पकड़ा गया। कहा जाता है कि इन लोगों ने मछली को मारकर उसके पेट में ड्रग्स भर दिए थे। पुलिस वाले कुत्ते को भनक लग गई और उसने पकड़ लिया। बताया जाता है कि इन ड्रग्स की कीमत 5 करोड़ से भी ज्यादा थी। आपको बता दूं कि अभी पिछले साल ही दुबई के एयरपोर्ट पर एक लड़के को पकड़ा गया जो कि बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि उसके जेब से एक सांप और 2 कछुए निकले? ये देखकर और ये सुनकर बहुत अजीब लगा होगा आपको। एयरपोर्ट पर हंगामा खड़ा हो गया कि ऐसे अपने जेब में सांप लेकर कैसे घूम सकता है कोई। कहा जाता है कि ये लड़का बड़ा स्मगलर था जो कि इस तरह की हरकत करने के लिए ही जाना जाता था, लेकिन बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं थी और दुबई के एयरपोर्ट पर इसे पकड़ लिया गया। अब मैं आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो कि आपका सिर घुमा सकती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अमेरिका में एक लड़की जो कि नाइजीरिया की रहने वाली थी, वो इंसानों के सिर का कंकाल लेकर ट्रैवल कर रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक थी, क्योंकि जब लड़की से पूछा गया तो उसका कहना था वो किसी कब्रिस्तान से इन कंकालों को खरीद कर लाई है। अमेरिका की पुलिस बहुत टाइट मानी जाती है और इन सब मामलों में जब लड़की से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की इन इंसान के सिर का कंकाल अपने देश में ले जाकर काला जादू करना चाहती थी। मतलब ये सब बताते हुए भी मुझे लग रहा है कि कैसे कैसे लोग होते हैं यार, अजीब से। मेरे ख्याल से इस लड़की को ये पता नहीं होगा कि पुलिस कैसे काम करती है एयरपोर्ट पर, नहीं तो शायद ये भी एक गलती नहीं करती। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों के दिमाग बचपन से हिले होते हैं, उनको समझ नहीं आता, कितना ही समझा लो। इंग्लैंड में एक बार किसी लड़के को पकड़ा गया जो कि बांग्लादेश यहाँ से आए थे। इस लड़के के बैग में 14 स्पाइडर यानी कि मकड़ी निकली। जरा सोचिए, अगर ये मकड़ियां फ्लाइट के अंदर निकल जाती तो क्या हो सकता था। यकीनन जितने लोग थे वो भागने लगते इधर उधर। ये लड़का पकड़ा गया और अपने बचाव में इसने कहा कि इसे मकड़ियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये उन्हें साथ ही लेकर आ गया। मतलब नेक्स्ट लेवल बेवकूफ यार। अब आपको बता दूं कि एक वैज्ञानिक जो कि जानवरों और पक्षियों पर रिसर्च कर रहे थे और उसी काम के लिए वो कहीं जा रहे थे, लेकिन जब उसके बैग को एयरपोर्ट पर स्कैन किया गया तब उसके बैग में एक सील का कटा हुआ सिर मिला। आपको बता दूं कि जब तक आपके पास पक्के सबूत ना हो या फिर उसको लेकर परमिशन ना हो, तब तक आप किसी भी चीज का कोई भी पार्ट एयरपोर्ट से नहीं लेके जा सकते। उसके बाद उस वैज्ञानिक पर $25,000 यानी 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।
इसके साथ ही उसकी फ्लाइट भी कैंसिल करवा दी। इस घटना के बाद कई लोगों का ये भी कहना था कि अगर पढ़े लिखे लोग ही इस तरह की हरकत करने लग जाएंगे तो बाकी लोग क्या क्या करेंगे यार। और ये बात भी सही है। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि दुनिया भर के सभी एयरपोर्ट्स का सबसे पहला नियम यही है कि कोई भी इंसान अपने साथ कोई भी जिंदा हथियार लेकर नहीं जा सकता, फिर चाहे वो ग्रेनेड्स हो, गन हो या फिर चाकू। लेकिन लोग सबसे ज्यादा इसी रूल का उल्लंघन करते हैं। एक बार एक सेना का सिपाही जो कि इंग्लैंड का रहने वाला था, वो एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपना बैग चेक करना भूल गया यार। उसके बैग में उस समय 4 जिंदा बम पड़े हुए थे, लेकिन वो सिपाही इस बात से बेखबर था। जब उसके बैग की चेकिंग हुई तो सिक्योरिटी वालों के तो होश ही उड़ गए कि ये कैसे यार, 4 जिंदा बम, जो कि काफी खतरनाक थे। उस सैनिक को $15,000 के साथ साथ अपनी नौकरी भी त्यागनी पड़ी। वाकई में ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात रही कि इस मामले को ऐन मौके पर ही सलटा लिया गया। वैसे सैनिकों को भी ये समझना चाहिए था कि वो बॉर्डर पर नहीं बल्कि घर जा रहे हैं। कई बार बड़े बड़े देशों में भी इस तरह की घटना हो जाती है। तो भाई इसके लिए आप किस किस को कसूरवार बनाओगे? हालांकि इस मामले को लेकर लोकल मीडिया ने खूब सैनिकों की बुराई की, लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि कई बार उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, बट माना कि ये गलती बहुत बड़ी थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक दें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगेन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक बनता तो है। ध्यान रखिए अपना।